नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत गजब अजब है। जी हाँ दोस्तों, महायुति सरकार जो एक होने का दम भरती है, सरकार भी बन गया, लेकिन इतना कुछ चल रहा है महायुति के भीतर कि कुछ भी कह पाना मुश्किल। अभी देखिए, कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच में किस तरीके से कोल्ड वॉर की चर्चा चल रही है, आप लगातार सुन रहे होंगे। किस तरह के फैसले दोनों मंत्रियों की तरफ से लिए जा रहे हैं, वो भी आप देख रहे होंगे, जो एक दूसरे को झटके के तौर पर जानकार मान रहे हैं। लेकिन ताज़ी अपडेट ये आ रही है दोस्तों कि सिर्फ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में ही अनबन नहीं हो रही है। अब देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार के जो नेता हैं, उनके बीच में भी बहुत कुछ ठीक नहीं है। और ताज़ी रिपोर्ट की माने दोस्तों तो देवेंद्र फडणवीस ने ये साफ कह दिया है कि कोई भी नेता अपने मन से, अपने पसंद से निजी सचिव नहीं रख पाएगा, जब तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय से उसको सेलेक्ट नहीं करते या उसकी अनुमति नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, निजी सचिव आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट पद होता है। किसी भी मंत्री के साथ मिलके निजी सचिव काम करते हैं, कई सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन का आदान-प्रदान होता है। ऐसे में हर नेता चाहता है कि निजी सचिव जो है उनका विश्वास पात्र हो और अपने पसंद का जो निजी सचिव होते हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अजीत पवार की एनसीपी हो, चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या बीजेपी की पार्टी हो, क्योंकि तीनों महायुति में है, कोई भी मंत्री जो सरकार में है, अगर वो निजी सचिव रखता है, तो पहले अनुमति मुख्यमंत्री कार्यालय से लेना पड़ेगा, यानी देवेंद्र फडणवीस से उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो रख सकते हैं। क्योंकि पहले जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक कि अगर ऐसा जो नहीं करेगा, फिर उस निजी सचिव का खर्चा सरकार नहीं देगी, यानी मान्य नहीं होगा एक तरीके से। और अब जो खबर आ रही है दोस्तों, उसमें कड़ाई से महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये बात साफ कर दी है कि निजी सचिव का फैसला, यानी कौन होगा, इसका फैसला मुख्यमंत्री कार्यालय से ही किया जाएगा। और ये बात अब अजीत पवार के एनसीपी के नेताओं को पसंद नहीं आ रही। अजीत पवार के एनसीपी के दिग्गज नेता, सरकार में शामिल मंत्री हैं माणिकराव कोकाटे, उन्होंने कहा कि इस तरीके से तो हमारे फैसले लेने के अधिकार सीमित हो जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यालय से अगर निजी सचिव जो है वो सेलेक्ट किए जाएंगे, तो फिर हमारे फैसले लेने का अधिकार कितना बचेगा? ये सवाल उन्होंने खड़े किए हैं और अपनी नाराजगी भी एक तरीके से, जिस तरह से वो पूछ रहे हैं, नाराजगी ही लग रही है। अब माणिकराव कोकाटे को देवेंद्र फडणवीस ने पलट के जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि निजी सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय से ही नियुक्त किए जाते हैं। शायद इसकी जानकारी माणिकराव कोकाटे को नहीं है। तो ये देवेंद्र फडणवीस ने बात क्लियर कर दी है। यानी तीनों जो दल है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी, अब तीनों ही दलों के जो मंत्री हैं, जो सरकार में शामिल हैं, निजी सचिव रखेंगे तो पहले अनुमति देवेंद्र फडणवीस की लेनी होगी। ये बात एकनाथ शिंदे के नेता और अजीत पवार के एनसीपी के नेताओं को पसंद नहीं आ रही, लेकिन अब ऐसा है तो है। अब दोस्तों, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि निजी सचिव जो होते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट पद है वो आपको पता ही है। मैंने बताया आपको, मंत्री के साथ काम करना होता है, विश्वास पात्र होना जरूरी है। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि अगर कोई भी निजी सचिव ऐसा नाम सामने आता है जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हो या किसी भी तरह के आरोप हो, तो उसका नाम फाइनल नहीं किया जाएगा और उस पर जो है फैसला, डिसीजन जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय से ही लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर बात ये फंसती है कि एकनाथ शिंदे के नेता और अजीत पवार के एनसीपी के नेता ये सोच रहे हैं कि जब हम मंत्री हैं तो निजी सचिव हमारे मन मुताबिक होना चाहिए, जिसे हम सेलेक्ट करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसको लेकर के एकनाथ शिंदे के नेता पहले नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और अब अजीत पवार के एनसीपी के नेता भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस अड़े हुए हैं कि ऐसा ही होगा। अब दोस्तों, इसमें जो अलग एंगल है वो ये भी हो सकता है कि निजी सचिव जो हैं वो मंत्रियों के साथ जो भी काम चलता है, जो भी कार्य उनके अंतर्गत चलता है, उसकी पूरी जानकारी निजी सचिव को लगभग होती है और कई कार्यों में वो मंत्रियों को सलाह भी देते हैं। अब ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के चुने हुए अगर निजी सचिव तमाम दलों में रहेंगे, तो एक तरीके से ये भी हो सकता है कि फिर मुख्यमंत्री को ये बात जो है, लाइक सब मंत्री जो है उनको ये हो सकता है कि हमारे लोग ना हो हैं ये, और बल्कि सेलेक्ट किए हुए निजी सचिव हैं, तो हम कितनी जानकारी दें कितनी ना दें, ये भी बात हो सकती है, जिसमें विश्वास की कमी भी हो सकती है, ट्रस्ट का भी एक बात हो सकता है। लेकिन ये सब बात की बातें हैं दोस्तों। लेकिन जो ताज़ी जो खबर है वो ये है कि दोनों ही जो दल हैं उनको ये बात पसंद नहीं आ रही है फिलहाल। अब देखिए, पहले तो एकनाथ शिंदे की पार्टी थी, जो कि पहले से ही काफ़ी समय से नाराज़ चल रहे थे वो, और जो भी उन्होंने माँगा वो बीजेपी की तरफ से नहीं मिला। चाहे वो प्रभारी मंत्री का पद हो, अभी भी वो डिसीज़न सॉल्व नहीं हुआ है अभी भी कि क्या हो, कौन होगा प्रभारी मंत्री।
अभी भी एकनाथ शिंदे इंतजार कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस अलग से समय दें। मंत्रिमंडल के बैठक में एकनाथ शिंदे जाते नहीं, अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। दोनों के बीच में लगातार खींचतान चल रही है। और तो और देवेंद्र फडणवीस ने 4-5 प्रोजेक्ट पे जांच बिठा रखी है, जो एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में जो चल रहे थे, वो जांच के दायरे में है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं। कुछ तो 900 करोड़, 1400 करोड़ के प्रोजेक्ट भी हैं। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे लगातार अगर नाराज चल रहे हैं, तो नाराजगी दूर कैसे होगी जब तक ये दोनों मंत्री आपस में बैठेंगे नहीं। लेकिन दोनों मंत्री एक साथ नजर नहीं आ रहे। जब देवेंद्र फडणवीस मीटिंग बुलाते हैं तो एकनाथ शिंदे गायब नजर आते हैं। एकनाथ शिंदे अलग से टाइम मांगते हैं तो देवेंद्र फडणवीस समय नहीं देते। लेकिन जब सब नेता इकट्ठा होते हैं मंच पर, जैसा कि दिल्ली में भी देखने को मिला, जब वहां बीजेपी की सरकार बनी, तो नेता मंच से कहते हैं कि हमारे बीच सब कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल है, सब कुछ ठीक है। तो फिर ये जो तमाम खबरें आ रही है, ये खबरें फिर क्या है? फिर महायुति के नेता अगर ये बोलते हैं कि हमारे बीच में सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर वो खबरों में क्यों नहीं दिखाई देता? खबरों में तो ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र के सीएम है। अब वो सीएम है तो सब कुछ चाहेंगे कि उनके हिसाब से चले, उनके फैसले जो ले रहे हैं वो माना जाए। लेकिन जब सहयोगी दल नहीं मानते हैं, तो फिर समझ में आता है कि कोई नाराजगी है उनके बीच में, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो ये तमाम चीजें जो है महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों चल रही है। यानी देवेंद्र फडणवीस के बाद अब अजित पवार के नेता भी नाराज चल रहे हैं। अब ये नाराजगी बढ़ेगी समय के साथ या घटेगी? या देवेंद्र फडणवीस अगर इसी तरीके से नियमों को लागू करते रहे, और अगर ये दोनों दल ये बात मानते हैं कि हाँ सही है, तब तो ठीक है। अगर ये असंतोष या नाराजगी की चीजें अगर बनी रही, तो आगे चल के फिर मुसीबत और बढ़ सकती है बीजेपी के लिए। ऐसा अभी तो फिलहाल लग नहीं रहा, पर आने वाले समय में भी ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पहले एकनाथ शिंदे से ही सिर्फ नाराजगी की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब अजीत पवार की पार्टी से भी बात सामने आ रही है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।